वालेकुम, वेलकम टू हैशटैग लाइव। आज की रेसिपी मटन चॉप्स है और इतनी आसान है और इतनी मज़े की और जूसी बनेगी अगर आप मेरे मेथड से बनाएंगी। ये आपके सामने इंग्रेडिएंट्स शो हो रहे हैं। 8 पीस चॉप्स की मैंने बनाई है, उसके हिसाब से ये सारे इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। साथ साथ मैं आपको बताती भी जाऊंगी। 1 टीस्पून के हिसाब से सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हैं, जिसमें हल्दी है, लाल मिर्च है, गरम मसाला है, काली मिर्च है, टिक्का मसाला है और पिसा धनिया है और चाट मसाला है और नमक 2 टीस्पून नमक है, बाकी सब 1 टीस्पून है और 1 टेबलस्पून पिसा लहसुन अदरक का पेस्ट है और योगर्ट मैंने ली है 3 टेबलस्पून और सिरका इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून और 2 छोटे वाले लेमन आपने लेने हैं, उसका जूस जाएगा इसमें। और इसमें मैंने 1 टेबलस्पून मीट टेंडराइज़र डाला है, आप कच्चा पपीता भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बाउल में 3 टेबलस्पून आपने योगर्ट डालना है, फिर आपने उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है 1 टेबलस्पून। ये टेंडराइज़र मीट टेंडराइज़र 1 टेबलस्पून गया, वो आपने डालना है और सारे स्पाइसेस डाल के आपने इसको मिक्स कर देना है अच्छे से। लेमन आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो अगर आपको ज़रा थोड़ा खट्टा पसंद है। ठीक है, मैंने 2 डाले हैं, आप 3-4 भी डाल सकते हो। ठीक है, अब इसमें ये तमाम स्पाइसेस जाएंगे और इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करना है आपने। और इसमें ये सिरका गया, सफ़ेद सिरका जिसे कहते हैं वो है। अब इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है। आप मेरे इस मेथड से बनाएंगे तो यकीन करें इतने जूसी और इतने सॉफ्ट बनेंगे कि आपको बड़ा मज़ा आएगा खा के और आप इंजॉय करेंगे। और क्योंकि इसके अंदर जो मैंने टेंडराइज़र डाला है, आप पपीता भी डाल सकते हैं, उससे बहुत अच्छे से ये गल जाएगा। अब मैं इसमें 1 बाय 1 सबको मिक्सचर लगाऊंगी ये वाला चॉप्स के ऊपर और इसको एक साइड पे रखती जाऊंगी। ये सारा मसाला आपने बहुत अच्छे से चॉप्स के ऊपर लगाना है, क्योंकि सारे मसाले की ही गेम है इसके अंदर, जिससे ये मज़े का लगेगा। और अच्छे से आपने इसको एक एक चॉप्स के ऊपर मसाला लगाना है बहुत अच्छे तरीके से। और फिर जब सब में मसाला लग जाए, एंड में आपने इसमें ऑयल डालना है और फिर मैरिनेट कर देना है। कम से कम भी 5 से 6 घंटे मैरिनेट करना है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इसे 8 से 9 10 घंटे जितना भी आप इसको टाइम दे सकते हैं मैरिनेशन का टाइम दें, क्योंकि मैरिनेशन जितनी देर तक इसकी होगी उतने ही ये मज़े के बनेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके पास टाइम नहीं है इसको ज़्यादा मैरिनेट करने का, तो आप 6 घंटे भी काफ़ी होंगे इसके लिए। ठीक है, मैरिनेशन के बाद आपने ग्रिल पैन लेना है, उसको गर्म करना है अच्छा खासा, फिर ऑयल डालना है और फिर 1 बाय 1 इस तरह से चॉप्स आपने उसमें डाल देने हैं। ठीक है, फ्लेम को मीडियम रखना है और आपने 2 से 3 मिनट मैक्सिमम या 5 मिनट तक इसको टर्न नहीं करना, मीडियम ही रहना है। और फिर 5 मिनट के बाद आपने टर्न करना है चॉप्स को। दूसरी साइड पर भी आपने इसको 5 मिनट तक लो फ्लेम मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करना है। ठीक है, अब देखिए मैंने टर्न किया, कितना अच्छा उसका कलर आ गया है। अब मैं इसको बेक वाली साइड पे लेके जाऊंगी, बेक करूंगी इसका। आप चाहें तो बेक ना करें, इसी पे पका लें, लेकिन बेकिंग से ज़रा ये होता है कि अच्छा ग्रिल हो जाता है। ठीक है, वो बारबेक्यू वाली फीलिंग्स आ जाती हैं, जिस तरह बारबेक्यू में हम करते हैं ना, उस तरह से इसका टेस्ट आ जाता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि बेक करें। वन 180 सेंटीग्रेड पर इसे ग्रिल करना है आपने ओवन में। ठीक है, 430 to 35 मिनट्स लग जाते हैं, या जब तक आपका चॉप्स गले ना आप तब तक ग्रिल कर सकते हैं। 180 से भी कम टेम्परेचर रख सकते हैं। अब ये रेडी हैं। या रेसिपी आपको अच्छी लगती है मेरी तो लाइक करें होनेस्टी के साथ, और सबसे इम्पॉर्टेंट बेल का आइकॉन प्रेस करके रखें ताकि मेरी अपकमिंग नोटिफिकेशन रेसिपी की आपको चली जाए। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। टिल देन अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।